जब सब्र टूटता है तो सिर्फ आवाज नहीं उठती, उसके साथ इतिहास भी करवट लेने लगता है। और आज ईरान उसी करवट के मोड़ पर खड़ा है। आज ईरान की सड़कों पर लगी आग अब इतनी भड़क चुकी है कि उसकी लपटें सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर तक महसूस की जा रही है। जिस देश में कभी कहा जाता था कि खामोशी ही जिंदा रहने की शर्त है, आज उसी देश में खामोशी टूट चुकी है। और इतिहास गवाह है कि जब खामोशी टूटती है तो सिर्फ शासन ही नहीं हिलता, बल्कि वैश्विक राजनीति की बिसात भी पलटने लगती है। दरअसल ईरान में चल रहा ये आंदोलन अब 18वें दिन में दाखिल हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ 18 दिनों का उबाल नहीं है, ये दशकों से दबाई गई आवाजों का विस्फोट माना जा रहा है, जो महंगाई से शुरू होकर तानाशाही के खिलाफ एक खुली क्रांति में बदल चुकी है। ईरान में हिंसक विरोध प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। अब तक करीब 645 लोग मारे जा चुके हैं। 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में बिगड़ते हालात को देखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि छात्र, तीर्थयात्री, कारोबारी और पर्यटक मौजूदा साधनों खासकर कॉमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए ईरान से निकलें और सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। आपात स्थिति के लिए भारतीय दूतावास ने नंबर भी जारी किया है। दूतावास के अनुसार भारतीय नागरिक इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सड़कों पर गूंजते नारे अब सिर्फ रोटी और रोजगार के नहीं हैं। अब ये नारे सीधे सत्ता के शिखर पार पार कर रहे हैं। खामेनेई मुर्दाबाद के नारे आज ईरान की गलियों का नहीं, ईरान की राजनीति का भविष्य तय कर रहा है। हालांकि कहानी यही नहीं खत्म हो रही है। अब तक ये संघर्ष ईरानी जनता बनाम खामेनेई शासन चल रहा था, लेकिन अमेरिका की एंट्री के बाद ये विरोध इंटरनेशनल रिलेशन की शतरंज पर पहुंच चुका है। और कहा भी जाता है कि जब किसी देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो वैश्विक महाशक्तियां उसे मौका मान लेती है, और ईरान में वही हो रहा है। बुधवार को ईरान में 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी देने की बात कही गई है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और 11 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन पर हिंसा भड़काने और ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे आरोप लगाया गया है। इस मामले में आगे कोई ट्रायल नहीं होगा। परिवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए आखिरी मुलाकात का मौका मिलेगा। इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान में अधिकारी सरकार के खिलाफ विद्रोह पर कार्रवाई में लोगों को फांसी देना शुरू करते हैं तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों के लगभग 185 शहरों और 585 जगहों तक फैल चुका है। ट्रंप प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं और ऐसे में अगर ईरान इरफान सुल्तानी को सरेराह फांसी देता है तो प्रदर्शन धीमे होने के बजाय और तेज हो सकता है। अमेरिका को ईरान पर हमला करने का पुख्ता कारण भी मिल जाएगा और ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान सुल्तानी की फांसी ईरान के खामेनेई शासन के अंत की शुरुआत हो सकती है।
ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों का ट्रंप ने समर्थन किया है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया कि ईरान के देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में लें, मदद रास्ते में है। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं, उनके नाम नोट कर लो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे अमेरिका के साथ कारोबार करने की भारी कीमत चुकानी होगी। अगर कोई भी देश ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करता है तो उस देश के अमेरिका के साथ होने वाले हर व्यापार पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये ईरान को लेकर अमेरिका की पुरानी रणनीति की नई किस्त मानी जा रही है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। दरअसल अमेरिका जानता है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की ताकत का बैलेंसर भी है, और अगर ईरान कमजोर होता है तो तेल की राजनीति भी आसान हो जाएगी, इजराइल की सुरक्षा समीकरण भी बदल जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका ईरानी जनता के समर्थन की आड़ में असल में खामेनेई शासन पर रणनीतिक दबाव बना रहे हैं। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर ट्रंप ने साफ तौर पर इसे लॉक एंड लोडेड बताया है, यानी अमेरिका ईरान में हमला करने को तैयार है। परमाणु प्रोग्राम मसले पर अमेरिका और ईरान के बीच हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप ईरान को भी वेनेजुएला के चश्मे से ही देख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी खामेनेई ट्रंप के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हुए हैं और अमेरिका बहुत समय से ईरान में खामेनेई की सत्ता को उखाड़ने में लगा है। अब ट्रंप के इस प्लान को वेनेजुएला के चश्मे से भी क्यों देखा जा रहा है, इसे भी आप समझिए। दरअसल ट्रंप अमेरिका के सत्ता में आने के बाद से अपने एक्शन से लगातार फ्लॉप साबित हुए हैं। ट्रंप दुनिया के व्यापार पर अपना कब्जा चाहते हैं। ट्रंप ने इस प्लान को पूरा करने के लिए टैरिफ वॉर छेड़ा, आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन ट्रंप को इस फैसले से फायदे के बदले घाटे का सामना करना पड़ा। अब 2026 में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाला है, जिसके लिए ट्रंप को अपने कार्यकाल की उपलब्धि सदन में पेश करनी होगी, और अगर नहीं पेश किए तो ट्रंप से जवाब मांगा जाएगा और सत्ता से बेदखल भी किया जा सकता है। इसलिए ट्रंप अब सफलता पाने के लिए दूसरा तरीका अपना रहे हैं, जिसमें पहला निशाना वेनेजुएला है और माना जा रहा है कि ट्रंप का अगला टारगेट ग्रीनलैंड, क्यूबा और ईरान हो सकता है। ईरान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है, मुद्रा गिर चुकी है और आम नागरिक सड़कों पर हैं। ऐसे वक्त में ट्रंप का ऐलान ईरान पर आर्थिक शिकंजा और कसने जैसा हो गया है, यानी ट्रंप ईरान पर पूरी तरह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ईरान में इस बगावत को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। ईरान में प्रदर्शन तो महंगाई और खराब अर्थव्यवस्था के चक्कर में ही शुरू हुआ था, मगर अब अमेरिका भी इंटरेस्ट ले रहा है और उसे खामेनेई सरकार को उखाड़ फेंकने का एक मौका भी दिख रहा है। और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मोहरा भी मिल चुका है, यानी ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी, जो इस आंदोलन में आग में घी का काम कर रहे हैं, वो बाहर से ही ईरान में हो रहे इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। रेजा पहलवी ने अपील की है कि हम राजशाही वापस नहीं लाना चाहते।
ऐसा माना जा रहा है कि क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं। दरअसल इस्लामिक क्रांति के बाद खुमैनी ने ईरान में मौलाना शासन की नींव रखी थी। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए थे। वे 1979 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उसके बाद सुप्रीम लीडर बने अयतुल्लाह अली खामेनेई। 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में हैं। अब 47 साल बाद मौजूदा आर्थिक बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज लोग अब बदलाव चाहते हैं। इसी कारण 65 वर्षीय क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग उठ रही है। प्रदर्शनकारी उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विकल्प मानते हैं। रेजा पहलवी ने ईरान की सेना से कहा है कि वे तय करें कि वे इतिहास के किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, ईरान ने इस्लामी सरकार के साथ या लोगों के साथ। रेजा पहलवी ने ट्रंप को फ्री वर्ल्ड का लीडर कहा है और यूरोपीय नेताओं से चुप्पी तोड़ने की अपील की है। ईरान में संचार माध्यम ठप है, इंटरनेट बंद है, लैंडलाइन से लेकर सैटेलाइट सब जाम कर दिए गए हैं। ईरान पर हर गुजरती रात के साथ संकट गहरा होता जा रहा है। अमेरिका भी आंदोलन कर रहे ईरान के लोगों के साथ खड़ा है और मौके की तलाश कर रहा है। हम इन लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते और हम इन लोगों के लिए थोड़ी सी आजादी देखना चाहते हैं। ये लोग लंबे समय से नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ईरान में निवेश किया था और उन्हें अपने निवेश से अच्छा मुनाफा हुआ था। वह एक बेहतरीन जगह थी, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि नेतृत्व भी अच्छा था। ईरान में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। 1970, 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण तेल निर्यात सीमित है। महंगाई दर लगातार ऊंची बनी हुई है। युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। ईरान आज एक ऐसे चौराहे पर है जहां एक तरफ सत्ता व्यवस्था है जो नियंत्रण बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी वैश्विक शक्ति है जो ज्यादा अवसर की तलाश में है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि ईरान में बगावत की आग शांत होगी या फिर वेनेजुएला की तरह किसी राजनीतिक बदलाव की भेंट चढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।